नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे सब लोग आप? मैं रोहित लाल। मेरा ब्लॉग जो है ये आज गुरु पर्व के लिए बन रहा है। जो हमारे रेजिडेंस पे आए हैं सारे लोग, तो उनको मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ। और अभी इसी 10 मिनट के बाद मैं बॉम्बे निकल जाऊँगा। नमस्कार सर, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित लाल। और गोल्डी क्या हाल चाल? बढ़िया। तो गुरु पर्व के लिए आप ये कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मेरे चैनल के लिए? गुरपुरब तो पहला प्रभात फेरी निकलती है। गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है, गुरु गोबिंद सिंह का गुरपुरब होवे ते संगतां अपनी श्रद्धा नाल 5-10 दिन अपनी श्रद्धा नाल 5 दिन 10 दिन जिस तरह उन्होंने मतलब लोकैलिटी का हिसाब होंगे 5-10 दिन प्रभात फेरी सवेरे कढ़ते हैं गुरुद्वारे से। सवेरे 5:30-6 बजे संगत इकट्ठी होकर प्रभात फेरियां कढ़ती है। तो फिर लोकैलिटी के जिन्ने उन्होंने घर होंगे ने कम्यूनिटी के या जो भी परिवार जोड़े बुलाते हैं उन्होंने कोल जाते हैं, सेवा होंगी है संगत की। फिर उस तो बाद गुरुद्वारा साहब समाप्ति होंगी है। तो ये कितने दिन चलता है सर? ये 5 दिन 10 दिन अपनी डिपेंड करता है। अपनी हर एक लोकेलिटी का अलग अलग हिसाब है। कोई 5 दिन निकालता है, कोई 10 दिन निकालता है, कई जगह 15-20 दिन भी होती है। अच्छा, अलग यहाँ पे नॉर्मली हमारे एरिया में 10 दिन निकलती है। 10 दिन निकलती है। हाँ जी। गोल्डी भाई, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सर आप? बढ़िया भाई, आप सर बताइए कुछ। ये जो प्रभात फेरी होती हैं ये पुरानी जो है कि गुरु घर की मर्यादा के अनुसार निकाली जाती हैं। ये प्रभात फेरियाँ हैं और संगतें जितनी भी संगत होती हैं वो खुशी से गुरु साहब का जो जन्म दिवस है, जो गुरुपर्व जिसे हम कहा जाता है गुरुपर्व, हाँ, वो मनाती हैं। तो इसलिए खुश होती हैं संगतें और गुरु महाराज जी के और संगतों के चरण जो अपने गृह के अंदर डलवाती हैं कि भी संगतें आती हैं, कीर्तन करती हैं और गली मोहल्लों में से होते हुए प्रभात फेरी सुबह जो कि गुरुद्वारा साहब से निकल के आरंभ हो गए और समाप्ति संगतों के घर होते हुए और समाप्ति गुरुद्वारा साहब में होती है। फिर उसके 10 दिन के बाद फिर जो जिस प्रकार से जो मर्यादा है गुरु साहब का गुरुपर्व जो है गुरुद्वारा साहब में मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं और सारी संगतें खुश होकर मनाती हैं। अच्छा, इसका रीज़न बताएंगे? मतलब ये कब से चल रहा है कि ये पुरातन समय से ही चलते आ रहे हैं। जो गुरु घर की मर्यादा है और जो कि पुरातन समय से ही हैं, करीबन 500 साल के करीब तो सिख धर्म को स्थापित हुए हो गए हैं। और तभी से संगतें जो हैं अपने हर्षोल्लास को इस प्रकार से मनाती हैं और गुरु साहब का जन्मदिन मनाती हैं और ये तब से मर्यादा चलती आ रही है। करने का भी एक तरीका है। संगत इकट्ठी होती है इससे सुबह। अच्छा। उस हिसाब से संगत को पहले ही एक तरह से नोटिफिकेशन जैसे होता है ना, हम भेजते हैं, तो उसी तरह से आजकल के टाइम पे हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। ये जर्नल शुरू से चलता आ रहा है, गुरु साहब के टाइम से ये चीज़ मर्यादा चलती है। ये संगत को इकट्ठा करने का एक तरीका है। घर घर जाके संगत को बुलाते हैं तो संगत इकट्ठी होती है कि हाँ जी हमारे, एक तरह से हमारा प्रचार करने का तरीका है ये। अच्छा, तो बेसिकली जो जितने हमारी जो संगत इकट्ठी हुई है ये अपनी कोटला की है सर? ये मोस्टली संगत कोटला की हैं और अपने अपने जितने भी इलाके होते हैं, जितने भी मोहल्ले हो गए, इलाके हो गए, उसमें सब लोग हर्षोल्लास से अपने गुरु साहब का जो जन्म दिवस है वो इस तरीके से मनाती हैं। और ये सत्संग एक तरीके से सत्संग ही है और नगर कीर्तन भी इसको कहा जाता है, छोटा नगर कीर्तन। फिर उसके बाद जब बड़ा उपलक्ष्य में जब गुरु साहब का जब जन्म दिवस होता है तो बड़ा नगर कीर्तन भी पूरे भारतवर्ष में निकाला जाता है। इवन अपना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर निकाला जाता है। जहाँ जहाँ तक सिख धर्म फैला हुआ है वहाँ तक जो है ये नगर कीर्तन और गुरु साहब का जन्म दिवस बस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अच्छा, इसमें सर मुझे पूछना था, जैसे आपके 5 प्यारे जो मैंने सुना हुआ है, तो इसमें कुछ वो उनका नहीं, सुबह वाले इसमें 5 प्यारे नहीं होते। 5 प्यारे जो मेन नगर कीर्तन होता है उसमें होते हैं। इसमें भाई साहब एक होते हैं, जो मेन नगर कीर्तन निकलेगा उसमें 5 प्यारे होंगे। इसमें भाई साहब जो होते हैं हमारे, वो आगे निशान साहब लेके चलते हैं। निशान साहब की अगुवाई में हम चलते हैं। अच्छा, सेवादार कह लीजिए, भाई साहब कह लीजिए, उनकी अगुवाई में हम चलते हैं सारे। थैंक यू वेरी मच सर मेरे चैनल पर आने के लिए। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपको मैं कवर कर रहा हूँ। और अभी 10 मिनट बाद मैं बॉम्बे निकल रहा हूँ। थैंक यू। तो अभी नीचे आया था गाड़ी मतलब खड़ी करने के लिए, मतलब कुछ निकालने के लिए। मैंने कहा ये ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। ये एक भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके अंदर तरह तरह के धर्म हैं और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम और सब, मैं यही नहीं कहता हूँ सिख हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सब
हम एक दूसरे के जो कि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। यही एक अखंड भारत की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। Actually, this is a kind of awareness that was even used by the time of before 1947. Even the Indian National Congress has used these Prabhat Feris to raise the Indian people against the autocratic British government. So they also use these kind of things that, from inspired from the Sikh religion. थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम मैं पूछना चाहूँगा। नाम कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह जी, धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। गोल्डी भाई धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद। एक बार मैं सबका एक बार इकट्ठा कर लीजिए और मैं सबके संगत सारी आगे तक है, आप चलते जाइए। अच्छा, काफ़ी लंबी संगत है। संगत तो सर जहाँ तक आप देख पाओगे ना वहाँ तक नजरें जाएंगी, वहीं वहाँ संगत है। क्या हालचाल भाई? बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप सुनाओ। बढ़िया। बढ़िया। आप नहीं रहते हो? ये वाला घर दे रही है। हमारे पड़ोसी नहीं आए हैं, पड़ोसी को बुलाइए। कहाँ पे है? हाँ जी, माता जी बैठी होती थी। कहाँ पे? हाँ हाँ, वो तो गुजर गए बेचारे। धन्यवाद, सबको मुबारक हो गुरु पर्व का। अब क्या कर रहे हो? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व आगमन पर्व की खुशी में जो कि ये कोटला मुबारकपुर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से प्रभात फेरी निकल रही है। और ये यहाँ पे बहुत ही गुरु नानक देव महाराज जी की कृपा सारी संगत के ऊपर, और सारी संगत मिल कर के बड़े जोशो खरोशों के साथ में और जो बड़े उत्साह के साथ में ये जो प्रभात फेरी में गुरबाणी में अपना भाग देते हुए और अपना हिस्सा अपनी हाजिरियाँ लगवाते हुए गुरु महाराज के चरणों में सारी संगत सारे परिवार मिलकर के बड़े जोशो खरोशों के साथ सारे बड़े उत्साह के साथ ये गुरु घर की हाजिरियाँ भर रहे हैं। महाराज सारों के ऊपर मेहरा पर्याहत रखे और गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की खुशी में ये जो सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, महाराज कृपा करें सारियाँ संगतां को गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की खुशियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और अभी प्रोग्राम जो कि 16 तारीख को नगर कीर्तन और 17 तारीख को श्री खंड पाठ साहब रखे जाएंगे और 19 तारीख को जो विशेष प्रोग्राम है वो भी रखा जा रहा है। बड़ी चढ़ती कला के साथ में सारे मना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहार।